में हम लोग मेनली फोकस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें सिर्फ 4 ही लैंडफॉर्म्स आपको बेसिकली दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए बिना किसी इंतजार के हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पे। आप सभी को करना है एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, ऊपर हेडिंग लगाना है लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय द रिवर ट्रांसपोर्टेशन एंड ये 4 जो मैंने नाम लिखे हैं इसको अपनी कॉपी में ऊपर सबसे पहले आप लिख लीजिए, जिसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे ये है क्या, किस तरीके से ये बनते हैं। और बात रही पर्टिकुलर नोट्स की, तो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मुझे नोट्स अपडेट करने में विदिन भी 1 मंथ का टाइम लग सकता है। जुलाई में मैं जा करके आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो नया इस ईयर का जो नोट्स है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो फिलहाल आपको लेक्चर में जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप अपना नोट्स पहले बनाइए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप जो नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ वो ज़्यादा बेटर है जो नोट्स मैं आपको दूँगा। मैं आपको दे दूँगा, वो आप थोड़ी रीड कर सकते हो, और इसके अलावा जो बुक्स आपके पास है उसको भी आप थोड़ी रीड कीजिए, वो और भी ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। इसके अलावा जो नोट्स आप अभी बनाओगे खुद से समझ करके, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिवीजन के टाइम पर। तो खैर आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला यहाँ पर लैंडफॉर्म्स दिया गया वो है आपका एलुवियल, फैन और कोन। सो एलुवियल की मीनिंग ही होता है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है मैदान, मतलब जो प्लेन हम लोग बोलते हैं उसका ही यहाँ से एक वर्ड उठाया गया एलुवियल। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है बेसिकली। सो देखो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने देखा था कि रिवर इरोजन जब हो रहा है, तो इरोजन हो कब रहा था, जब नदी जो है अपना एकदम इनिशियल स्टेज पर, एकदम पीक पर है, जब उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन है नहीं, अभी अभी बेचारा का ज़िंदगी एकदम मस्त गुजर रहा है, ठीक ठाक है, अभी तो निकला ही है वहाँ से अपनी जगह से, ऊंचाई से ठीक गिर रहा था मस्त एकदम, और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा थी, उसको ढाल भी मिले जिस वजह से रास्ते में जो भी आ रहा था उसको काटते हुए चला जा रहा था। यही बात है, यानी कि अंधाधुंध पावर उसके पास था वहाँ पर, जिस वजह से वो चला जा रहा था। लेकिन एक वक्त फिर ऐसा आया उसकी ज़िंदगी में कि यहाँ से थोड़ा सा उसके ज़िंदगी में गम आना शुरू हो गया बेचारे का। अभी देखो हुआ क्या, जैसे ढाल से नीचे आप मैदानी इलाके में आया, अब मैदानी इलाके में जब आए तो रफ्तार सुस्त होना है, ये तो इजीली समझा जा सकता है कि रफ्तार सुस्त होगा ही होगा। हम जब साइकिल चलाते हैं, जब ढाल से नीचे उतर रहे तो साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, बट जैसे हम वैसे फ्लैट रोड पे आ जाते हैं तो साइकिल की रफ्तार ऑटोमेटिक जो है वो नॉर्मल हो जाती है, पहले से स्लो हो जाती है। ठीक वही सेम केस यहाँ पर होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जब ढाल से उतर रहे होते तो मज़ा कर लेते, यहाँ भी मज़ा किया इसने, लेकिन इसने मज़ा के साथ बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले करके आई। जब रास्ता में ये इरोजन का प्रोसेस हो रहा था, तो इरोजन के प्रोसेस में हमने देखा कि बहुत सारी चट्टानें, पत्थर वगैरह जो कट गए थे वो इसके साथ बहते हुए आए थे। अब जो इसके साथ बहते हुए नीचे आ गए थे उसका तो कुछ करना होगा, क्योंकि अब नदी आ चुकी है ऑलरेडी फ्लैट पर, प्लेन हो चुका है, एकदम इक्वल हो चुका है लेवल। तो यहाँ पे क्या है, नदी को अब ज़्यादा ढाल नहीं मिल रही कि बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ सके, और उसके अलावा ऑलरेडी जो इसने इरोजन किया था पहले मरहले में वो सब इसके साथ है, जिससे क्या और इसकी रफ्तार और ज़्यादा सुस्त हो रही है। तो नदी यहाँ पे सबसे पहला अपना काम करेगी कि भाई जो भी मैं यहाँ पे ढो के लाया हूँ उसको किनारे करो। इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मेनली, कि ताकि नदी आगे बढ़ सके। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ना करे, ट्रांसपोर्टेशन का तो सिंपल मीनिंग है किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। तो नदी यहाँ जब पहाड़ी मरहले में था ऊपर, तो उसने जो भी चीज़ें वहाँ से इरोजन की जो उसके साथ आया, अब उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। जब मैदानी इलाके में आ जाएगा तो वहाँ से उठा के यहाँ से वहाँ वो फेंकना शुरू करेगा। क्यों फेंकना शुरू कर रहा है, ताकि उसका रफ्तार मेंटेन रहे और वो एट द एंड जा करके अपनी मंजिल पाले, जो कि क्या है, समंदर। एट द एंड हर नदी दरिया को जाकर के समंदर में ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। अब जब ये मैदानी इलाका मारे तो सबसे पहला ये एक तरह का शेप बनता है। ये जब यहाँ पे जब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना शुरू होगा तो जाके वहाँ तो अल्टीमेटली जमा ही हो रहा है। जब इसके पास जो भी, अब देखो जैसे नदी आ रहा है आपका मस्त एकदम, अब इसके दोनों किनारे में ये क्या करेगा, इधर से ऐसे फेंकना शुरू करेगा, इसको इधर कुछ सामान फेंकना शुरू कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर वो आपको नहीं पता है तो वो जाके आप लेक्चर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जब इस तरीके से यहाँ पर डालना शुरू करेगा तो कुछ इस तरीके का शेप जो है यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ फ़ैन के थ्रू दिखता है। अब वो वाला घर का जो आपका फ़ैन उसको मत समझ लेना। फ़ैन मतलब ये होता है, देखो फ़ैन का जो शकल होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है आपका, ये बीच में रहता है। देन यहाँ पे आपको 3 डायरे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो दो, ये जो देखो ये जो ब्लेड्स है, इस ब्लेड्स के बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है इस तरीके का, तो ये जो शेप होता है ये वाला शेप बेसिकली नदी के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बन रहा होता है, इसलिए इसको कोन भी नाम दिया गया। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये कोनिकल शेप ही है, जो कि मैथ्स में आता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका नाम पड़ा एलुवियल, फैन और कोन। ईजी है, बहुत ईजी, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट नंबर पर है वो है स्लिप ऑफ स्लोप, रिवर क्लिफ और मेंडर। यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया।
और ये जो मियंडर वर्ड है, मियंडर एक ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी तुर्की में एक नदी है उसका ही नाम मियंडर है, तो वहाँ से ही ये वर्ड को लिया गया। अभी होता है कि आप जब रास्ते में चल रही है नदी, अपना रास्ते में मस्त देखो हम लोग अभी कहाँ तक बात कर चुके हैं, हमने अभी बात कर ली है अपना इसके बारे में, एलुवियल फेनोकोन के बारे में, जो मैंने आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि एक्चुअली में एलुवियल फेनोकोन किस तरीके का शेप है, किस तरीके से बन रहा है। अब जब नदी ने जो भी अपना करतूत जो लेकर के आया था साथ में उसको, तो वो किनारे कर चुका है। अब क्या मस्त लाइफ हो चुकी है उसकी, जो भी टेंशन था सब किनारे रख चुका है। अब मस्त फिर से वो पहले के जैसा बिंदास एकदम चल रहा है। अब जब इस तरीके से बिंदास होकर आदमी चलता है तो उसमें दो ही चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है? रास्ते में जो भी आएगा उसको वो तोड़ते फोड़ते चला जाएगा, या दूसरा ये होगा कोई आएगा उसको डिमोरलाइज कर देगा, देन वो फिर से बैठ के सोचता रहेगा क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, है ना। आप लोग वैसे ही करते हो, चलता है ज़िंदगी ठीक ही चलता है आपका, आप मस्त जीते हो, कोई आगे साइड से बोला अरे सुन ना यार इससे सब बात है, फिर तुम बैठ के सोचते हो इससे क्या ही रखा है ज़िंदगी में, कुछ है ही नहीं यार, छोड़ हटाओ। तो इस तरीके की हरकत मत किया क्या, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं हम लोग, तो स्लीप ऑफ स्लोप रिवर मियंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो तुर्की का एक दरिया है, तो उसी से ही वो वर्ड लिया गया। अब हो रहे क्या वो देखते हैं हम लोग। हो रहे नदी अपना मस्त चल रहा है ज़िंदगी में, एकदम मस्त अपनी रफ्तार में है, फ्लाइट है जितनी रफ्तार में चल रहा है, ठीक है। अब चलते चलते अगर रास्ते में कोई रुकावट इसका आ गया तो वो क्या करेगा, उसको वो काटना शुरू कर देगा, वो रुकेगा नहीं। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, ये आपने सुना भी होगा, अपना रास्ता बनाते हुए चलते तो इसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगा उसको काटना शुरू कर देगा, और काटते काटते फिर आगे बढ़ेगा। एक जैसे हम लोग अब नदी तो इस तरीके से कुछ समहाउ मान लो बहती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बह रही, तो वो क्या करेगा, नदी अंदरूनी हिस्से में कटाव कर देगा, बाहरी हिस्से में जमाव करेगा। अब ये क्या होगा, अब जैसे रास्ते मारा, मान लो यहाँ पर इसको चट्टान दिखा, तो यहाँ पर पानी ऐसे बह रहा है, यहाँ पर ये काटेगा ऐसे, अब काटने के बाद ला करके इस हिस्से में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो जहाँ पर कट रहा है, जहाँ पर वो कटाव कर रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ तो ढाल अंदर बनेगा ना, और खड़ा ऐसे क्लिफ भी बन सकता है, वहाँ पर चोटी भी बन सकती छोटी मोटी। लेकिन जहाँ पे जमा कर रहा है वहाँ पे तो थोड़ा सा ज़मीन का ऊंचाई क्या होगा, हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यही चीज़ होता है रास्ता में आपका। तो इस तरीके से स्लिप और स्लोप और रिवर क्लिफ भी बनता है यहाँ पर। देखो क्या होता है एक्चुअली में, दिखाते हैं आपको हम यहाँ पर एक छोटे से इमेज के द्वारा। सो जैसे मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ से नदी गया, ऐसे आया, यहाँ पर हो गया इरोजन। अब यहाँ पर इरोजन हुआ, वो नीचे आए, यहाँ पर आकर के मान लो उसने डिपोजिशन, यहाँ पे भी इरोजन हुआ, फिर यहाँ पे लाके आपका डिपोजिशन कर दिया, यहाँ पे जमाव कर दिया। तो ये जो एरिया आपका खड़ा हो जाता है इस तरीके से, एक आपका इमेज दिया गया बुक में, मैं उसी इमेज को बना करके आपको यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके का इमेज है वहाँ पर, तो देखो ये कुछ इस तरीके का इमेज है। यहाँ पे आप सीधा देख पा रहे हैं, ये जो वादी है ये आपको ऑलरेडी खड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ढाल है यहाँ पर आपका, इस तरीके से लग रहा है कि थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं रिवर क्लिफ, जो कि आपका बिल्कुल इस तरीके से चोटी की तरह खड़ा दिखेगा आपको। और यहाँ पे कुछ डिपोजिशन ऑलरेडी होया हुआ है, तो ये जो इलाका है हमारा उसको हम लोग स्लिप ऑफ स्लोप बोलते हैं। स्लिप ऑफ स्लोप, स्लिप यानी कि ढलान की जगह फिसला हुआ। तो ये चीज़ है, इसमें हो क्या रहा, दरिया जैसे जा रही है अपना, मस्त ऐसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे नीचे के हिस्से में उसने कटाव किया, ऐसे करते करते आगे बढ़ी, फिर एक जगह पे जाकर उसने उस जगह को जमा कर दिया। तो जहाँ पर ऑलरेडी उसने हिस्से को काट दिया, तो उस हिस्से को काटने के बाद क्या होगा, वो इसे थोड़ा सा खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे ढाल ऐसे बनेगा, जहाँ पर वो जाके जमा कर दे रहा है उस हिस्से में थोड़ा सा क्या होगा, ज़मीन उभर जाएगी और छोटा सा आपको उभराव दिखाई देगा। तो जहाँ पे कटा है वही से रिवर क्लिप बन जाता है, जहाँ पे जमा है चीज़ों को ले आकर के वो आपका स्लिप ऑफ स्लोप बनता है। जो एक छोटा सा इमेज में आपको इन्होंने समझाने की कोशिश की है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। देन इसके बाद जो थर्ड नंबर है ऑक्सबो और हॉर्स शू लेक, ये इन चारों मेरा फेवरेट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आप इमेज जिस तरीके से बुक में दिया गया वो देख करके परफेक्टली लगता है कि घोड़े का जो नाल होता है वो उसका ही शेप बन रहा है। अब रियलिटी में वो एक्चुअल में इतना परफेक्ट होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर घोड़े का नाल आप देखोगे तो ये इस तरह का आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में भी, इस तरीके का शेप का वो होता है। ये घोड़े का नाल ऐसा होता है कि आपने घोड़ा देखा है, घोड़े का पैर को उठा के देखा होता, आपको पता हो। मैंने इसको एक्चुअल में रियलिटी में देखा है, बट आप कभी कोशिश मत करना घोड़े का पैर उठा के देखने का, वरना अगर वो आपको अपने पैर से छू भी दे तो आप कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रह सकते हो, ठीक है। तो वो गलती मत करना। बट हाँ मैंने इसको इन रियलिटी देखा है,
घोड़े के पैर पे लगा हुआ ही देखा है। वो जो आवाज़ आती है टक टक की, वो इससे ही आती है। मैं भी पहले सोचता था जब छोटा था कि भाई चल रहा है तो आवाज़ आ कैसे रही, क्योंकि उसके पैर के नीचे तो उस तरीके का चमड़े का एक खाली बना हुआ ना, जिल्द लगा। वो सोचता था, बाद में पता चला कि नहीं, उसके पैर में एक्चुअली में ये कवर है, वो जो उसका पैर को भी महफूज कर रहा है। बाकी सारी चीज़ जो रास्ते में आ रही हैं, देन इसी की वजह से आवाज़ आता है। तो ये बात है। अब इस तरीके का शेप होता है। देखो हो क्या रहा है, जब रास्ते में इस तरीके से जब नदी चल रही है, टेढ़े मुड़े बल खाते हुए चल रही है, सिंपल सा बात है, वो सीधा तो चल नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में उसका रुकावट आना ही आना है, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा जिसको काट के आगे बढ़ते रहेगी, जिस वजह से उसका शेप अंग्रेजी के हर्फ जो एस है उसके थ्रू इस तरीके से कुछ बन जाता है। एस ऐसा होता है, उसको ही हमने थोड़ा सा सुला दिया बेचारे को। अब होता है कि ये जो घुमाव वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा कटाव करता है नदी। ये सिंपल हमने देखा था पहले भी कि नदी कहाँ पे कटाव ज़्यादा करेगी, जहाँ पर कमज़ोर हिस्सा है, जहाँ पे चट्टानें कमज़ोर है वहाँ ज़्यादा कटाव करेगी, क्योंकि उसको काटना आसान है बनिस्बत सख्त चट्टान के। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में कटाव होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हिस्सा, ये कुछ और इस तरीके का आपका बनना शुरू हो जाता है। ये कुछ और इस तरीके का, ये वाला हिस्सा नहीं बढ़ा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा बढ़ा नहीं, एक्चुअली में ये वाला हिस्सा में कटाव ज़्यादा हुआ, तो ये कटाव होते होते तो और ज़्यादा गड्ढा हो गया उधर, और ज़्यादा गहरा हो गया, ये हुआ। फिर एक समय ऐसा आता है कि भाई ये जो हिस्सा, ये पूरे तरीके से ही कट के अलग हो जाता है इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर ये परफेक्टली इस तरीके का एक शेप बन जाता है, जो कि ये घोड़े का नाल हम लोग बोलते हैं, जिसको ही बोला गया ऑक्सबो या फिर हॉर्स शू लेक। ये है, इस तरीके का शेप बनता है। देन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पानी जमा हो जाती है। अब पानी इस तरीके से आगे भी अपना बहाव जारी रखती है। होपफुली कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया हो कि किस तरीके से ये शेप बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होती बड़ी, ऐसा नहीं कि वहाँ से कटाव रहा, नहीं, कटाव यहाँ से हो रहा है अंदरूनी साइड से, जिस वजह से ये हो रहा है। देन ऐसे तरीके का शेप आपका बन जाता है। लास्ट है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन बहुत ही आसान है, जो आपने इन रियलिटी भी देखा हो कहीं। अपने नॉर्मली मानसून में क्या होता है, कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदी के किनारे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी अपने साथ लाए हुए जितनी भी चीज़ें, तो सबको क्या करेगा, किनारे पे लाके एक ही बार में ऐसे करके फेंक देगा धड़ाम से एकदम। और उससे क्या होगा, वहाँ पे ज़मीन में अचानक से थोड़ा सा लेवल ऊंचाई हो जाएगा, और वो ज़मीन थोड़ा सा दलदली हो जाता है, वो हिस्सा, यही फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन मतलब जो भी, फ्लड तो आपको समझ में आ ही रहा है वर्ड से ही, यानी कि पानी अपने साथ जो लेकर आए थे एक तेज़ बहाव के साथ, उसने जैसा जो भी चीज़ उसका आता है एक ही बार में धड़ाम से एकदम फेंक दिया किनारे पर। उस वजह से जो प्लेन, उस वजह से जो मैदान बना है, उस मैदान को ही हम लोग यहाँ पर फ्लड प्लेन कहते हैं। सो सिंपल है। नदी अपना एकदम बढ़िया से चल रही, मान लो इस तरीके से हम नदी बनाते, इस तरीके से नदी अपना रहते आते हैं, तो उसको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा, उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है। उसने क्या किया, किनारे से धड़ाम से ऐसे करके फेंकना शुरू कर दिया, इधर भी और इधर भी। कि नॉर्मली आपने देखा भी हो, अगर आप इस तरीके के इलाके में रहते हैं जहाँ पे नदी या दरिया मौजूद है, मेरे इलाके में तो बहुत सारे हैं। और जब मानसून में बारिश जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर किनारे में नदी जो है एक ही एट अ टाइम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अपने साथ लाए हुए चीज़ों को किनारे में जमा कर देती है, जिससे इस तरीके का मैदान की तश्कील होती है, यानी कि वो बन जाते हैं। सो होपफुली ये चारों लैंडफॉर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, बहुत ही ईजी चीज़ है। आप एक बार बुक को जाके थोड़ी रीड कीजिए, जो भी एक एक लाइन उसमें लिखे गए। अब मैंने आपको जैसे बताया, मुझे नोट्स अपडेट करने में जुलाई का टाइम लगेगा। ये इसलिए लगे क्योंकि देखो जी, जो पूरा जून का महीना है, अभी तो मई चल रहा है, जहाँ पे मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो 6th सेमेस्टर, मेरा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ फोकस करना। तो पूरा जून का जो मंथ है वो मेरा एग्ज़ाम में निकलेगा। मेरा जो पूरा जून है उसमें पूरा शेड्यूल इस तरीके से कि वो पूरा मंथ ही मेरा एग्ज़ाम में ले लेगा, गैप करके। तो जुलाई से मैं टोटली फ्री हूँ। देन जुलाई से ही मैं आपको नोट्स यहाँ पर अपडेट कर पाऊँगा। बट होपफुली आप लोगों के प्यार की वजह से मैं अभी से ही यहाँ पे वीडियो आपको वापस से डालना शुरू कर रहा हूँ, वरना मैं जुलाई से ही शायद वीडियो डाल पाता। बट जिस तरीके का सपोर्ट आप बना के हो मेरे साथ, जिस तरीके का आपने मुझे सपोर्ट दिया है इन दिनों जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया भाई। मैंने कहा कि नहीं, चलो कुछ भी टाइम निकाल के मुझे एक वीडियो भी एटलीस्ट एक दिन, डेली ना हो तो हर 2 दिन में एक वीडियो करके मुझे अपलोड करना होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो इस वजह से। सो बस इसलिए मैं अभी ये लेक्चर लेके आया। इसका तुरंत बाद ही आपका वो आ जाएगा डिपोजिशन वाला। देन किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था ग्लेशियर पार्ट के बारे में, सो थोड़ा सा रुक जाइए। इसके बाद डिपोजिशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, देन हम लोग ग्लेशियर का पार्ट भी आपके लिए जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। सभी आएगा, थोड़ा समय लगेगा। सो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, इसके प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिवाइज़ कीजिए। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।